आज हम कल जो अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य रिवाइज कराए हैं वो रीड करेंगे। कल के महावाक्यों में का जो टाइटल था, संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशियां बांटो। इसमें बाबा हम बच्चों को संतुष्ट मणि के रूप में देख रहे थे और बाबा चाह रहे थे कि बच्चे का जो संतुष्टता की शक्ति जो है उनके चलन और चेहरे से दिखाई दे। और बाबा ने एक और भी ध्यान खिंचवाया कि बाबा को सदा शब्द पसंद है, कभी कभी शब्द जो है ये पसंद नहीं है, क्योंकि बाप दादा सदा बच्चों को प्यार देते हैं, शिक्षा देते हैं। फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि ब्रह्मा बाप से प्यार, तो प्यार का मतलब निछावर, अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप एक एक बच्चे को जो है विजयी रतन की माला में देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं आप आप जो है अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। बाकी बाप हर बच्चे को सर्व प्राप्ति का वरदान देते हैं। आगे बाबा ने ये कहा कि सदा जो है खुश रहो और खुशियां बांटो। अब हम महावाक्य को ना विस्तार से रीड कर, सभी अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएंगे। यह ओरिजिनल महावाक्य 20 मार्च 2012 को उच्चारण किए गए और कल रिवाइज किए गए। महावाक्यों का हेडिंग है, संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो, खुशियां बांटो। आज चाहे सन्मुख चाहे दूर के संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे। यह संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसलिए इसमें सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मणिया स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय, परिवार को भी प्रिय है। क्योंकि संतुष्टता जहां है वहां सर्व शक्तियां संतुष्टता में समाई हुई। संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है और संतुष्ट मणि वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। माया हार खाती है, संतुष्ट मणि आत्माएं सर्व की दिल को अपना बना सकती हैं। संतुष्ट मणि आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती है जैसे एक कार्टून को देख रहे। ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति में संपन्न समझते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, अपने से पूछो कि मैं संतुष्ट मणि हूं। कई बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं। लेकिन कभी कभी तो बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को याद प्यार देते, खुशी देते। तो बाप दादा को यह, हाँ, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को याद प्यार देते, खुशी देते। तो बाप दादा को यह कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। सदा खुशनुमा, अंडरलाइन करो, सदा खुशनुमा का बाबा हमें वरदान देते हैं।
तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस कभी कभी शब्द को क्या परिवर्तन कर सकते हो? कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है सदा। तो क्या आज सभी बच्चे जो बाप के प्यारे माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, तो क्या आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, कर सकते हैं? क्योंकि बाप दादा बहुत समय से कह रहे हैं कि कोई भी हलचल अचानक आनी है। उसकी तैयारी के लिए अगर अभी से कभी कभी के संस्कार होंगे, तो क्या सदा काल के राज्य के अधिकारी बन सकेंगे? ब्रह्मा बाप से सबका दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाबा से वायदा वायदा सा, से वायदा साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ये वायदा पक्का है ना? कान हिलाओ। सभी कान हिला रहे हैं। पक्का है। कितना पक्का? ब्रह्मा बाप ने कभी कभी शब्द बोला, आप सबको भी सदा अमृत वेले प्यार दिया, सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उत्साह की बातें सुनाई। तो सभी से हाथ उठवाएं कि ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो सभी दो दो हाथ उठाएंगे। है ना? पक्का। जब प्यार है तो प्यार वाले के एक एक शब्द से प्यार होता है। ये अंडरलाइन करने वाली बातें हैं। बाबा हम आपसे प्यार है, प्यार वाले के एक एक शब्द से प्यार होता है। ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से यह नहीं कहा कि कभी कभी होता है, सदा फॉलो फादर किया, साथ में आपको भी कराया। क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है। इसलिए आपका नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी। शिव कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा बाप से प्यार, हाँ, ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा का कहना और ब्रह्मा कुमार कुमारी का मानना। प्यार अर्थात निछावर होना। तो किस पर निछावर होंगे? उनकी आज्ञा पर। जो बोला वह किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है, अकेला नहीं है। बाप दादा कहते हैं ना। तो आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर एक बच्चे से के मुख से समाप्त करना चाहते। तो आप सभी बच्चे बाप के साथी हो। प्यार है ना? प्यार में तो अपने आप को नछावर कर देते हैं। यह तो सिर्फ शब्द को नछावर करना है। बाबा कह रहे हैं सिर्फ शब्द को नछावर करना है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को माला का विजयी रतन बनाना चाहते हैं। बाबा की क्या आशा है कि हर बच्चा माला का विजयी रतन बन जाए। तो अपने को माला का मन का समझते हो, विजयी समझते हो? कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है, मोहल्ला 108 है, तो 108 ही आएंगे ना। लेकिन बाप दादा, अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, तो 108 की माला है, यह नहीं सोचो। बाप दादा बीच में लड़ियां भी लगा देगा। लेकिन आप विजयी बनो। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप संपन्न बने तो बाप नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। सुनाया भी था, भले कोई लास्ट बच्चा है, उनसे भी बाप का प्यार है, क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश है, लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा। दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना। चाहे कोई कमजोरी वश है, लेकिन बाप को तो पहचाना। मेरा बाबा तो प्यार से कहते हैं। इसलिए बाप ने पहले भी सुनाया था
कि लास्ट बच्चे के ऊपर बाप का प्यार तो है, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि और कल्याण की वृत्ति भी है कि यह बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहे। तो हमें फॉलो फादर करना है, हर एक के ऊपर कल्याण की दृष्टि और कल्याण की वृत्ति रख। तो बाप दादा स्पष्ट सुना रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो, आप और बातें नहीं सोचो कि कैसे क्या होगा। आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी बनाओ। हमारा होमवर्क दिया बाबा ने कि अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी बनाओ। बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर प्राप्ति का वरदान भी दे के आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं रखेंगे। बाबा सर्व प्राप्ति का वरदान दे देंगे। किसे दे देंगे? जो अपने को योग्य आत्मा बनाएगा, कर्म योगी बनाएगा। तो आज तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर के देश विदेश में चक्कर लगाने गए। बच्चे तो बाप दादा वैसे तो बाप दादा मेजोरिटी चक्कर लगाते ही हैं, लेकिन आज अब चक्कर लगाया, सुनाया था, तो बाप दादा चक्कर लगाने जाता है तो विशेष आपके पूर्वज दादियां भी साथ में चक्कर लगाने चलती हैं। तो चक्कर लगाते क्या देखा? सुनो समाचार सुनो, क्या कहते हैं बाबा। जानते तो हो आप भी, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेके ही चलेंगे। तो हाथ क्या है? शिव बाप को तो फरिश्ता रूप भी नहीं है, तो हाथ कौन सा है? श्रीमत का हाथ है। फॉरेन में फैशन है हाथ में हाथ दे के चलने का, तो यहाँ हाथ है श्रीमत। तो सभी हाथ में हाथ मिला के चलने वाले हो। बाबा पूछ रहे हैं, है ताकत? ब्रह्मा बाप ने देखो कदम कदम श्रीमत पर चल के आप सभी को करके दिखाया। क्या करना है, कैसे करना है? एग्जाम्पल है, साकार में एग्जाम्पल है। निराकार की बात छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथ ही थे। साकार में तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिलाकर फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर क्या बनना है? फरिश्ता बनना है। कैसे बनना है? श्रीमत के हाथ से। फॉलो फादर याद है ना? तो फॉलो क्या करना है? सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन को सभी जानते हो ना? अपनी बुद्धि द्वारा तो ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हो। जो दिनचर्या, जैसे दिनचर्या ब्रह्मा बाप ने साकार तन में होते साकार में भी सब अनुभव किया। ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते ही हैं, तो क्या करना है? फॉलो फादर। सारी बातें हाँ, सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन को सभी जानते हैं ना? अपनी बुद्धि द्वारा ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हैं। तो दिनचर्या और जैसे दिनचर्या ब्रह्मा बाप की साकार तन में होते साकार में भी सब सुनाई। ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते हो, तो फॉलो फादर। आपको पक्का करने के लिए ब्रह्मा बाप के हर कदम भी रिवाइज किए हैं। 8 कदम पढ़ते हो ना? क्या क्या किया? सर्व समर्पण, बस उनको फॉलो करना। फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। तो सोचो, बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है। प्यार माना पहले भी सुनाया, आप प्यार को बता रहे हैं। प्यार माना क्या है? प्यार का प्रैक्टिकल रूप है ब्रह्मा बाप का करना और कहना, और बच्चों को बाप समान करना। यह है सच्चा दिल का प्यार। जो ब्रह्मा बाप ने कहा करा वो जो है बच्चों को करना है। कई बच्चे क्या क्या करते, ब्रह्मा बाप
सम्मान करना है यह सोचते हैं, लेकिन पहले करके फिर सोचते हैं। ब्रह्मा बाप सम्मान तो किया नहीं, लेकिन कर तो लिया, लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो, संकल्प करने के पहले सोचो, बोलती थी ना दादी, संकल्प से, सोच से भी पहले सोचो। तो यह संकल्प ब्रह्मा बाप का है। अगर है तो प्रैक्टिकल में, अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। हिम्मत है, फॉलो करने की हिम्मत है, जो समझते हैं करना ही है वह हाथ उठाओ। पहले सोचना फिर करना, करके नहीं सोचना। फर्स्ट थिंक देन डू, करके नहीं सोचना, ये बाबा ने ध्यान खिंचवाया। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। इस एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां आ जाती हैं। आज बाप दादा का विशेष वरदान है संतुष्टता के शक्ति भाव। सभी वरदान स्वीकार करें, कुछ भी हो अपनी संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं, रू ध्यान करते हैं ना, तो कहते हैं संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। हमें क्या करना है, राजी रह के राजी रखना है, अर्थात संतुष्ट बनना भी है और संतुष्ट बनाना भी है। तो आप स्वयं भी कोई, आप स्वयं कोई कुछ भी कर सकता है, करता है तो आप समझते हैं कि यह ठीक नहीं है। हाँ, आप स्वयं कोई कुछ भी करता है और करता है तो आप समझते भी हैं वो यह ठीक नहीं है, फिर दिल में क्या रखते हैं, कोई की बात करेंगे, कोई अगर कुछ भी करे, दिल में क्या रखते हैं, यह ऐसा करता वैसा करता, इसका स्वभाव ऐसा, भाई किसी और के प्रति ऐसा। इसका ऐसा है, दिल में नहीं रखो, क्योंकि अपने दिल में बाप को बिठाया है, बिठाया है ना, सभी कान हिला रहे हैं, बिठाया है पक्का। कि निकालते भी हो बिठाते भी हो, नहीं बाबा, हम सब ने दिल में सदा बिठाया है। अगर बिठाया है तो दिल में बात रखेंगे, तो बाप के साथ दिल में बात नहीं रहेगी, या बात रहेगी या बाप रहेगा, तो दिल में नहीं रखो। बाप दादा ने ये युक्ति पहले भी सुनाई है कि सदा ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर अपनी शुभ भावना, शुभ कामना को कार्य में लगाना है। और वैसे भी देखो, आप समझते हो यह अच्छा नहीं करती तो खराब चीज है, तो अगर कोई आपको खराब चीज देवे देवे तो आप लेंगे। गुलजार दादी कहा करती थी, तुम्हें कोई सड़ा हुआ फ्रूट देवे लेंगे। तो जब खराब समझते हो तो बुद्धि में रखना, दिल में रखना, तो खराब चीज क्यों लिया। ऐसे अपने दिल में सदा बाप को रखते हुए बाप समान बन जाएं। बाबा ने बड़ी अच्छी विधि बता दी। यह तो वायदा है ना, बाप समान बनना है ना, बनना है पक्का। कि पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, यह तो नहीं सोचते, प्यार माना फॉलो। तो बाप दादा अभी एक एक बच्चे को शुभ कामना, शुभ भावना संपन्न आत्मा देखना चाहते हैं। बाप की आश तो पूरी करेंगे ना सभी। फिर आगे टीचर्स बैठी थी, टीचर बनेंगी। टीचर से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है, क्योंकि बाप की गद्दी पर बैठने की हिम्मत रखी है। टीचर में हिम्मत है ना। हर एक टीचर से बाप दादा ये चाहता है कि हर एक के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। निमित्त टीचर को बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन आप भी साथी हो बाबा, हमें भी कह रहे हैं। बाप दादा ने छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी, डबल अंडरलाइन, खुशनुमा, खुश किस्मत, हर एक का चेहरा ऐसे हो। हमें सारा दिन कैसे रहना है, खुशनुमा, खुश किस्मत। तो आप भी, तो आप भी ब्रह्मा बाबा, बाप दादा यही चाहता है कि हर एक बच्चा शक्ल में दिखाई दे खुशनुमा, खुशकिस्मत वाली आत्मा।
वाणी द्वारा सेवा बहुत की, अच्छे की, उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से आगे बढ़ो। जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिली है, तो उसका चेहरा और चलन बोलता है ना, उसका चेहरा देख करके सब अनुभव करते हैं, आज इसको कुछ मिला है। ऐसे ही आपकी चलन और चेहरे से मान जाएं कि इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? ब्रह्मा बाप समझना, फॉलो फादर, क्योंकि समय की हालातें तो हलचल में आ रही हैं और आनी भी हैं। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे को यही शिक्षा देना चाहते हैं, खुश रहो, खुशी बांटो, जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। आपको खुशनुमा देख दूसरे भी 5 मिनट के लिए तो खुश होंगे। दुखी आत्माएं अगर आपको देखकर 5 मिनट भी खुश हो जाएं, तो उन्हों के लिए बहुत दिल पसंद बात। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे के चलन और चेहरे से धारण कर अन्य को भी कराने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, आज हाँ, सभी आज जो पहली बार आए हैं उठो। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल करके, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, एकदम अशरीरी बनने की दिल जरूर करना है। क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो यह दिल, कोई कहे समय नहीं मिलता, कितना भी बिजी हो, पानी की प्यास लगती है, क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझेंगे उठेंगे। तो यहाँ बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, यह 1 मिनट अशरीरी बनने की दिल, यह प्रैक्टिस जरूर करो। उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, कई समझते हैं ना समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, यह जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी नहीं बनने देगा। क्योंकि अभी से कोई भी समय निकाल कर सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा हूं, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड के लिए अभी अशरीरी हो जाएं। मैं अशरीरी आत्मा हूं, आत्मा स्वरूप में स्थित। बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ खींचे नहीं। यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे नए हैं चाहे पुराने। क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय के लिए ये बात कही है, कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी है। नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ दे करके नहीं चल पाएंगे। आपका वायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। यह दिल सभी को करना है। बाकी नए जो भी आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। आगे बाबा महाराष्ट्र से मिल रहे हैं। अच्छा, इस जोन की संख्या अच्छी है, नाम महाराष्ट्र है, वहां होंगे ना जैसे नाम वैसे संख्या। बाप दादा खुश हैं, क्योंकि ये उठे हैं ना। बाप दादा देख करके खुश हैं। बाकी बाप दादा की एक आश रही हुई है, कौन सी आश? हर सेंटर खुशखबरी लिखे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न है, मिलनसार है। सब बाबा के बच्चे एक्यूरेट जो कार्यक्रम बना हुआ है उस तरफ बिजी है, निर्विघ्न है। अभी किसी जोन का ये निर्विघ्न का सर्टिफिकेट नहीं आया, तो महाराष्ट्र तो महान कार्य करके दिखाएंगे ना। कोई भी जोन ने अभी ये खुशखबरी नहीं भेजी, बनना है बनना है, आपको बनना है। कौन बनेगा? आपकी तपस्या कम नहीं है, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है। दुनिया के हिसाब से हर एक महान आत्मा है। अभी अभी देखना, आपको यह निर्विघ्न का थोड़ा सा करो, अभी सभी आपको जैसे आपके जड़ चित्र में शुभ भावना से देखते हैं, आपको चैतन्य रूप में, देवियां के रूप में, देवताओं के रूप में देखेंगे। बाबा ने कहा
अभी अभी भी आप ये निर्विघ्न का अभ्यास करेंगे, निर्विघ्न होंगे, तो आपके जड़ चित्र भी जो है ना, आपको भी चैतन्य देवी देवता के रूप में देखेंगे। बाकी सेवा सभी ने अच्छी की, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। डबल विदेशियों से मिलते हुए बाबा ने कहा कि डबल विदेशी डबल से डबल होते जाते हैं। बाप दादा ने देखा स्वयं के ऊपर, सम्मान के ऊपर, अपनी वृत्ति के ऊपर अटेंशन है। क्या आ गया हमारे लिए होमवर्क वाली बात आ गई, स्वयं पर अटेंशन देना है, सम्मान पे अटेंशन देना है, वृत्ति पे देना है। वो दिला भी रहे हैं। यज्ञ स्नेही का पाठ भी है, यज्ञ सहयोगी का पाठ भी बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को अनेक बार की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन वाले तो कहते ही हैं कि डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार है। तो बाप दादा खुश है, परिवार भी खुश है, सबको मुबारक दे रहे हैं। खुशी है बाप को, कितने देशों से देख इकट्ठे आए। अभी बाबा का ब्लेसिंग लेते हैं, वरदान लेते हैं। चारों ओर के दूर बैठे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। सभी के प्यार की खुशबू मधुबन में पहुंच रही है। तो सभी अभी तीव्र गति से चलना, तीव्र पुरुषार्थ करना, तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है, दुखी को सुखी करना है। यही सुखी करने का संदेश दे करके सभी को सुखी बनाना है। यह सेवा में तीव्रता है भी और लानी। अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार करना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। थैंक यू वेरी मच। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर जैसे एडमिन कहेंगे वैसे आगे बढ़। ओम शांति। सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हम, हाँ जी, रविदीप जी आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाप दादा बता रहे हैं कि हम आत्माओं को सदा सदा के लिए संतुष्ट मणि धारण करनी है। संतुष्टता की शक्ति चेहरे में और अपने व्यवहार में धारण करनी है और ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो संतुष्टता जब मन बुद्धि में होगी तो सदा हर्षित रहेंगे और आसपास भी सभी व्यक्ति, सभी आत्माओं को खुश रख सकेंगे। जो संतुष्ट मणि है, संतुष्ट रहने वाली आत्मा माया से कभी हार नहीं खाती। माया तो एक कार्टून का खेल लगती है। तो बाबा बोले कि सदा सदा के लिए संतुष्ट मणि, ऐसा नहीं कि कभी कभी संतुष्ट हैं और कभी नहीं है। तो सदा के लिए संतुष्टता चेहरे पर झलकती रहे। मुझे आत्मा को बाबा से प्यार है, तो मुझे सदा फॉलो फादर करना ही है। ओम शांति। थैंक यू बहन। नमिता बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा हमको संतुष्ट मणि बनने के लिए बोला। माना कभी कभी नहीं, सदा के लिए संतुष्ट मणि बनना है हमको। तो बाबा ने युक्तियां बताई कि जब कोई आत्मा का व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो उस आत्मा को उस आत्मा का व्यवहार को गलत समझ
बात को दिल में नहीं रखना, उस आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखकर अपनी शुभ भावना से, कल्याण की भावना से उसको बदलना है, उसको चित्त में नहीं रखना है, क्योंकि आत्मा है प्योर। वह जो पाठ बजाते हैं इसके लिए वह परवश है। तो अपनी दृष्टि से, वृत्ति से उस आत्मा को अपनी चेहरे और चलन से, माना व्यवहार से बदलाएंगे तो उसको भी अनुभव होगी। तो ये बाबा ने बताया, तो इसके लिए अपने में संतुष्टता की शक्ति से हर एक बच्चे में संतुष्टता भी देखना है। उसका स्वभाव संस्कार में नाराज होकर दिल में नहीं रखना, क्योंकि संतुष्टता की शक्ति से सारे शक्तियां संतुष्टता में समाई हुई है। तो इसमें सहन की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, फिर सामना करने की शक्ति भी सब कुछ आ जाता है। तो खुद संतुष्ट अनुभव करेंगे तो खुशी भी रहेंगे। तो कोई भी आत्मा हमको देखे तो हमसे कुछ अलग देखेंगे, हमारा खुशनुमा चेहरा उसको प्रेरणा देगी और वह बदलेगी। तो बाबा ने कहा, संतुष्टता की शक्ति से खुशी रहो और खुशी बांटो। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन। प्रसन्नता ही संतुष्टता की पहचान है। बहुत अच्छा। हाँ जी, रीमा बहन आप शेयर कीजिए। वेलकम। ओम शांति। अ, जैसे प्यारे बाप दादा कहते हैं ना कि ब्राह्मण जीवन में जो हमें खजाने मिले हैं, तो उसमें बाबा ने संतुष्टता के बारे में, तो संतुष्टता बहुत बड़ा गुण भी है, संतुष्ट रहना, और यही संतुष्टता शक्ति भी है सबसे बड़ी। तो बाबा कहते हैं कि जो संतुष्ट रहता है वो महान होता है, क्योंकि उसमें सब प्राप्तियां होती हैं, उसके चेहरे चलन से सब नजर आता है। तो जो गुण है ना कि संतुष्ट है वो, तो एक संतुष्टता वाला अंदर में बिल्कुल कंटेंटेड है। जैसे संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली वो जब संतुष्ट रहेंगी तो स्वयं को भी प्रिय रहती हैं, कि कोई किसी की उनमें कमी होती है ना तो फिर वो प्राप्तियों की इच्छा रखता है, तो ये स्वयं को भी प्रिय रहती हैं। तो जो स्वयं प्रिय है तो बाबा को भी प्रिय लगती हैं। फिर सारे परिवार वाले भी कि चलो वो संतुष्ट हैं, उनसे ही संतुष्ट रहते हैं। और इसमें जैसे बाबा कहते हैं ना कि सर्व शक्तियां समाई हुई हैं, तो जब वो संतुष्ट रहेगा, उसके चेहरे से लगेगा, तो इसका मतलब कि वो किसी की भी बात को देख के नेगेटिव बात को अपने में धारण नहीं कर रहा है, तो सहन भी कर रहा है और साथ साथ समा भी रहा है ना। और उसके साथ साथ कोई भी बात आ जाती है तो वो खुशी खुशी चेहरे से, उसके अंदर कुछ ऐसा लगता ही नहीं, तो वो सामना भी कर रहा है। फिर सबका सहयोग भी उसको मिल जाता है, सबको सहयोग देता है। और जब मन में किसी के प्रति निगेटिव नहीं रखेगा तो उसकी बुद्धि क्लियर होगी, तो वो परखने की भी उसमें शक्ति आएगी। जब परख सही लेगा तो निर्णय भी कर लेगा। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि अब जब वो संतुष्ट रहेगा तो वायुमंडल में भी वाइब्रेशन पॉजिटिव के फैलेंगे, है ना। फिर उसके बाद बाबा कह रहे हैं कि संतुष्ट मणि वाली आत्माएं कभी भी जब संतुष्ट रहती हैं तो माया से भी हार नहीं खाती हैं, माया ही हार हार जाती है। और जो सबके दिल को वो अपना बना लेते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रकृति या माया की कोई भी हलचल आते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ये कार्टून शो, ये पिक्चर चल रही है, ड्रामा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी चेकिंग करो कि सदा वर्ड, बाबा को सदा वर्ड ही प्रिय है, सदा संतुष्ट रहते हैं या कभी कभी रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा संतुष्ट रहोगे, चेहरे चलन धारण करोगे तो ब्रह्मा बाप समान बनोगे। तो इसलिए बाबा हमें संतुष्टता की शक्ति पे हम सभी चेकिंग करें, क्या हम सदा संतुष्ट रहते हैं या कभी कभी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। वो बाप का भी प्रिय होगा, और जो बाप का प्रिय है तो उसके पास क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। बहुत सुंदर। थैंक यू बहन। हाँ जी, जादव जी आप शेयर कीजिए। यादव जी आपने हैंड रेज किया, शेयर करेंगे? ओम शांति। आज वेलकम। मुरली में बाबा ने कहा है कि हर बच्चे को माला का विजय रत्न बनाना चाहते हैं बाबा, तो अपने को माला का मन का बनना है। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है, हम कहाँ 108 में आएंगे। तो बाबा तो आज कहते हैं मैं तो लड़िया बीच में लगाऊंगा, बाप दादा कहते हैं। तो
विजयी बनना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस हमें योग्य बनना है, कर्म योगी बनना है, तो बाबा अपने आप सब काम करेगा। थैंक यू भाई। जी आशा बहन, आप शेयर कीजिए। वेलकम। ओम शांति। आज के भविष्यवाणी में बाबा ने हम बच्चों को चैलेंज किया है। बाबा ने कहा है कि श्रीमत हाथ है तो सभी हाथ में हाथ मिला के चलने वाले हो ना, ये ताकत। बाबा ने इसे हमें चैलेंज किया। और बाबा ने ब्रह्म बाबा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्रह्म बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिला के फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर करना है, बाबा ने कहा। और बाबा ने दूसरा चैलेंज दिया कि ब्रह्म बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्म बाप समान बनना हिम्मत है, फॉलो करने की हिम्मत है, ऐसे बाबा ने चैलेंज किया। और बाबा ने कहा कि फॉलो करना है तो पहले हमें सोचना है, संकल्प करने के पहले सोचना है क्या ये संकल्प ब्रह्म बाप का है, अगर है तो हमें उसको प्रैक्टिकल में करना है, करके पीछे नहीं सोचना, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करना है, इसे बाबा ने कहा। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू। अनीता जी, अनीता बहन आप शेयर कीजिए प्लीज। अनीता शर्मा। शांति भाई जी। ओम। बाबा ने आज जो ये भी कहा ना कि अमृत बेला तो तुम्हें करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अशरीरी होने की ड्रिल बहुत जरूर करनी है, क्योंकि अंत समय में यही काम आएगी। और जैसे तुम कहते हो, कोई कहता है कि हमें समय नहीं मिलता, जैसे तुम पानी प्यास लगती है तो पानी पीने भी तो उठते हो ना, तो ऐसे ही लास्ट समय के लिए ये जो ड्रिल बाबा ने आज बताई है, ये बहुत जरूर करनी है। तो अपने दिनचर्या में सारा दिन बिजी रहो, तो इधर उधर की बातों में अगर बात को बुद्धि में नहीं रखोगे तो व्यर्थ आ जाएगा। किसी की भी कोई भी गंदी बात अपनी बुद्धि में नहीं रखना है, केवल अपनी जो दिनचर्या है उसी में ही बिजी रहना है। और व्यर्थ की जगह अपने आप को समर्थ रख के ड्रिल जरूर करनी है। ओम शांति। थैंक यू जी, थैंक यू। सभी के लिए होमवर्क भी है कि हमें ड्रिल हर रोज जरूर करनी है। थैंक यू। ओम शांति प्रिंसिप। भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। भाई बोलिए, जी। बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। हाँ। बाबा बोला जे बाप दादा का श्रीमत हाथ में हाथ रेखे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गई है। ब्रह्मा बाबा के फॉलो करना माना बाप समान बनना, संतुष्ट मनी कि, किसी भी की माया से हार नहीं खाना, खाना माया हार खाना है। ओम शांति। थैंक यू। प्रिंसिप बहन शेयर कीजिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज हमको सम्मान दिया, खुशनुमा खुश किस्मत आत्मा हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस खुशनुमा। बाबा कहते गरीब को कुछ मिल जाए तो उसके चेहरे पर खुद सदैव ही खुशी चमक दिखाई देती है, तो हमें भी खुशनुमा खुश किस्मत आत्मा अपने को समझना है। और बाबा ने शरीर बनने की प्रैक्टिस की, कर प्रैक्टिस के लिए क्या है, इसमें कल स्लोगन भी था, 1 सेकंड में भी देही बनेंगे तो सूर्यवंशी में आएंगे। तो बाबा ने कहा ये ड्रिल चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं सभी को करनी है। ओम शांति जी। थैंक यू बहन, थैंक यू। हाँ जी, अरुणा बहन आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि असंतुष्ट की कोई भी बात दिल में नहीं रखो, क्योंकि आप दिल में तो बाप दादा को बिठाया है। शुभ भावना शुभ कामना से कार्य में लगाओ। वाणी से वाणी द्वारा तो सेवा बहुत की है, लेकिन अभी चेहरा और चलन से सेवा करो। बाप जैसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, ताकि वो तो ऐसे जानते ये उनको तो कोई विशेष प्राप्ति मिल रही है, ऐसे खुश रहना चाहिए। जैसे कि बाबा ने कहा है कि जैसे टाइटल दिया है कि संतुष्ट मणिमय आत्मा हो, तो जैसे बाप दादा ने कहा मंदिर में स्थूल मूर्ति के आगे भक्त लोग उनका श्रृंगार देखकर संतुष्ट होते हैं, माया को थोड़े समय भूल जाते। तो आप तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, जैसे चलन और चेहरा सदा प्रसन्न चित्त बाप से मिले हुए खजानों से संपन्न रहेंगे, तो माया से बच जाएंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बहन। गंगा बहन जी आप शेयर कीजिए।
ओम शांति भाई जी। बाबा बोले संतुष्टता में सब सब समाया हुआ है, सब शक्तियां आ जाती हैं। आज बाप दादा वरदान भी देते हैं बच्चों को, संतुष्टता की शक्ति भाव, संतुष्टता कभी नहीं छोड़ना। बोले क्या कहता है दिल में कभी ये वो करता है, ये ऐसा है ये वैसा, बाबा का ऐसी बात है नहीं रखो, या तो बाप होगा या तो बात होगी। ओम शांति। थैंक यू। अजय भाई जी आप शेयर कीजिए, वेलकम। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि संतुष्टता की शक्ति सबसे महान शक्ति है, इसलिए इसको धारण करो, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ पर सर्व शक्तियाँ समाई हुई है। तो अगर मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट रहूंगी, आने वाली परिस्थितियों से संतुष्ट रहूंगी, बाबा से संतुष्ट रहूंगी, परिवार से संतुष्ट रहूंगी, तो मैं आत्मा बाबा से संतुष्ट मनी का वरदान ले लूंगी। और जब संतुष्ट मनी का वरदान मिल जाएगा तो हम आत्माएं योग्य बन जाएंगे, बाप दादा हमें सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर देंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई, थैंक यू। गंगा बहन को शेयर करना है, अपने माइक ऑन रखा हुआ है। कोई भी कुछ शेयर करना चाहे लास्ट में तो शेयर कर सकते हैं। भाई जी जैसा आज आपने श्रीमत के लिए बोला है ना कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ ही फिर राज्य करेंगे, अगर साथ का है तो उसमें श्रीमत का हाथ अपना चेक करना है, क्योंकि श्रीमत अगर साथ है तो वही बाबा का हाथ है। बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि श्रीमत से हाथ से ही हम उस लायक बनेंगे कि बाबा के साथ चलेंगे। बहुत सुंदर। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, वेलकम। बाबा ने कहा है कि कोई भी लेकिन अगर फॉलो फादर करना है तो हमें पहले सोचना है कि हमारे संकल्प ब्रह्मा बाप समान है, और संकल्प करने के पहले सोचे फिर हम करें। सोचना बहुत, फॉलो फादर करना है तो पहले सोचना है फिर करना है। ओम शांति। इसके लिए जैसे दादी जानकी भी कहा करते थे, सोचने से पहले सोचो। इसके लिए हमें तो यही पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना कि हमारी वृत्ति में ही ब्रह्मा बाप की जो सोच है, हमारी सोच, मतलब उसको इतना हम स्टडी करें, उतना नजदीकी से जाने, इतना ये देखें करें कि हमारी सोच में वही चीजें आ जाएं ऑटोमेटिकली, अदरवाइज सोच से सोच बनेगी। हाँ जी निर्मला बहन। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर बाबा से प्यार है, ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तो प्यार का मतलब होता है कि उनके समान बनना। तो जो ब्रह्मा बाबा के कदमों पे कदम चलता है, वो सच्चा प्यार वही कहलाता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। जो संतुष्ट मणि है वो सदा 24 घंटे अपने चेहरे चलन से मनसा सेवा करती रहेगी, क्योंकि उसके मन बुद्धि में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। तो उसके चेहरे से जो संतुष्टता झलकेगी, तो उससे सदा मनसा सेवा, सबको खुशी और शांति और प्यार का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को किसी से कोई शिकायत ही नहीं है, कुछ लेना नहीं है, तो सभी स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर। गायत्री बहन आप शेयर कीजिए। ओम शांति। कल बाबा ने संतुष्टता की शक्ति को ही महान शक्ति बताया, और सर्व प्राप्तियां भी संतुष्टता से प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें संतुष्टता के लिए, मैंने 5 पॉइंट जो बाबा ने बोले थे उसको बुद्धि में रखने के लिए लिखा है कि संतुष्ट मनी आत्माएं स्वयं, बाप, परिवार और सबके लिए प्रिय होती है। स्वयं के लिए भी, बाप के लिए भी और सबके लिए प्रिय होती हैं, वही संतुष्ट मणि कहलाएंगी। और संतुष्ट मणि दूसरा क्या होगा कि सर्व शक्तियां उनमें समाई हुई होंगी, तो वो संतुष्ट मणि कहलाएंगी। वो कभी माया से हार नहीं खाएंगी, वो संतुष्ट मणि कहलाएंगी। और जो सर्व के दिल में अपनी जगह बना लेंगी, वो संतुष्ट मणि कहलाएंगी। और माया और प्रकृति की हलचल में भी वो परेशान नहीं होंगी, उन सबको कार्टून समझेंगी,
वो संतुष्ट मणि कहलाएंगे। अगर ये 5 पॉइंट सारा दिन मनन चिंतन में चलते रहें तो हम संतुष्ट मणि बनकर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति भाई। हाँ जी ललिता बहन जी। भाई जो ब्रह्मा बाबा के 8 कदम लिखा हुआ है मुरली में, हाँ जी हाँ जी। अगर किसी के पास ये हो तो ग्रुप में शेयर करना। हाँ हाँ आज हो जाएंगे शेयर। ठीक है ठीक है। हो जाएंगे हो जाएंगे। अभी पोल लॉन्च हुए हैं तो इसमें अपने शेयर कीजिए कि मनसा सेवा आपने कितने समय की, क्या की। पोल में पार्टिसिपेट लीजिए सभी। अभी हम आज का होमवर्क ले लेते हैं। आज जैसे बाबा ने कहा है कि संतुष्ट मणि हमें बन के रहना है, और जो जो बाबा ने ध्यान खिंचवाया, जैसे एक बहन ने भी 4-5 पॉइंट बताए हैं समराइज करके, उस पर ध्यान रखेंगे। और चलन और चेहरे से ना खुशी और खुशकिस्मती झलकनी चाहिए। और दिन में आज हम हर घंटे जो बाबा ने डिल बताई है वो भी साथ साथ करेंगे। अभी बाबा को याद करते हैं 2 मिनट के लिए। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। स्वयं को अशरीरी समझें। चमकती हुई आत्मा सीधी परम धाम में। मणियों का धाम। महाज्योति परम ज्योति। में आत्मा भरपूर होकर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बाबा के मस्तक से लाइट और माइट आ रही है। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा संतुष्ट मणि भव। सदा खुशनुमा भव। मैं आत्मा भरपूर होकर ग्लोब पर आ गई, बाप दादा के साथ संतुष्टता की लाइट से भरपूर हूँ। पूरे ग्लोब पर जा रही है। एक एक आत्मा संतुष्टता की शक्ति महसूस कर रही है।
पांचों तत्व में भी प्योरिटी के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। मैं आत्मा साकार तन में आ गई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी परिवार। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। प्रिया, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।